फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग नॉइज़ फिगर और नॉइज़ टेम्परेचर के बारे में देखे थे। इसके प्रीवियस वाले में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ नॉइज़ एंड इट्स टाइप्स देखा था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नॉइज़ फिगर से। नॉइज़ फिगर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो SNR होता है वो क्या होता है। इसका नाम पहले भी सुना हुआ है। SNR इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज़ पावर एट सेम पॉइंट। मतलब सेम पॉइंट मीन्स अगर मान लेते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर हम सिग्नल पावर इस पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नॉइज़ पावर इस पॉइंट पर मेजर करके और हम लोग SNR निकालें। नहीं, सेम पॉइंट मीन्स अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे सिग्नल पावर मेजर कर रहे हैं तो इसी पॉइंट पे हम लोगों को नॉइज़ पावर भी मेजर करना है, तब उस सिस्टम का SNR निकाल पाएंगे। तो SNR डिफाइन होता है सिग्नल पावर S बाय नॉइज़ पावर N। पावर का फॉर्मूला क्या होता है V²/R। तो सिग्नल पावर है इसलिए सिग्नल का वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, इसलिए VS मीन्स सिग्नल वोल्टेज। उसी तरीके से नॉइज़ पावर क्या हो जाएगा VN नॉइज़ वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। R कैंसिल होगा तो सिग्नल पावर टू नॉइज़ पे पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्नल वोल्टेज बाय नॉइज़ वोल्टेज का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नॉइज़ फिगर क्या होता है। नॉइज़ फिगर को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ SNR पावर सप्लाइड टू द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ अ रिसीवर और एम्पलीफायर टू द SNR पावर सप्लाई टू द आउटपुट और लोड रजिस्टर। मतलब ये रेशियो है इनपुट SNR डिवाइडेड बाय आउटपुट SNR का। हमारे पास कोई भी एम्पलीफायर है या फिर रिसीवर है, ठीक है, तो उसके इनपुट में कुछ सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के इनपुट में भी नॉइज़ होता है और आउटपुट के भी। ठीक है, तो नॉइज़ फिगर क्या हो जाता है इनपुट में जो SNR है वो डिवाइडेड बाय आउटपुट का SNR। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे PSI। P मतलब पावर, S मतलब सिग्नल, I मतलब इनपुट। सिमिलर वे में P मीन्स पावर, N मीन्स नॉइज, I मीन्स इनपुट और O मीन्स आउटपुट। तो इनपुट SNR मीन्स इनपुट सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय इनपुट नॉइज पावर। आउटपुट SNR मीन्स आउटपुट सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट नॉइज पावर। नॉइज फिगर को हम लोग नॉइज फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब किसी भी एम्पलीफायर के लिए हम लोगों ने देखा है कि जो नॉइज पावर होता है वो क्या होता है KTB। तो सिग्नल पावर वही रह गया, जो नॉइज पावर है उसकी जगह हम लोगों ने KTB लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय PSO, आउटपुट सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट नॉइज पावर। और एम्पलीफायर में हम लोग क्या जानते हैं, एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है इनपुट इनटू गेन। तो अगर इस एम्पलीफायर जो भी एम्पलीफायर हम लोग कंसिडरेशन में लिए हैं उसका अगर गेन A है तो आउटपुट सिग्नल पावर क्या होगा A इंटू इनपुट सिग्नल पावर। तो अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज रहेगा। आउटपुट सिग्नल पावर में हम लोग लिखेंगे गेन इंटू इनपुट सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय PN0। अब कुछ टर्म इसमें से कैंसिल होगा, उसको कैंसिल करके ये क्या आ जाएगा PN0 बाय AKTB। ये है नॉइज फिगर या नॉइज फैक्टर भी कहते हैं उसका फॉर्मूला। तो आउटपुट नॉइज पावर अगर इधर से हमको निकालना है कि द आउटपुट नॉइज पावर एट द एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर के आउटपुट में कितना नॉइज पावर है तो वो क्या हो जाएगा FAKTB। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको dB में निकालना, अगर बोलता है कोई कि नॉइज फिगर इन dB पता करो या डेसिबल पता करो, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा जो F का वैल्यू है F = PN0 by AKTB, उसका हम लोग लॉग कर देंगे 10 में, 10 log 10 F। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ पावर में होता है तो उसमें 10 log लगाते हैं, अगर कोई वोल्टेज में रहता है तो उसको dB में करने के लिए 20 लगाते हैं। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो नॉइज फिगर ऑफ एन एम्पलीफायर इज 7 dB। कैलकुलेट द आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो व्हेन इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 35 dB। तो अभी F क्या है 7 dB, SNR इनपुट है 35 dB, ढूंढना है हम लोगों को आउटपुट SNR। तो फॉर्मूला के हिसाब से F = SNR इनपुट डिवाइडेड बाय SNR आउटपुट है, लेकिन हमारा जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है dB में। तो हमारा सबसे पहले काम है कि उस डेटा को dB से एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो दो तरीका हो सकता है, या तो गिवन डेटा को हम लोग dB से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दें या फिर ये फॉर्मूला को dB में कन्वर्ट कर दें। हमारे लिए आसान रहेगा ये फॉर्मूला को dB में कन्वर्ट करना। तो अगर इसको अब हम लोग dB में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को बोथ साइड LHS RHS दोनों साइड लॉग लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 log F, तो वो क्या देगा F इन dB। इधर भी 10 log SNR इनपुट डिवाइडेड बाय SNR आउटपुट। तो अब क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं जब लॉग लेते हैं तो एब्सोल्यूट में अगर डिवीजन है तो लॉग में वो माइनस हो जाता है। तो हम लोग को मिल गया SNR इनपुट इन dB माइनस SNR आउटपुट इन dB। अगर ये स्टेप किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे डिटेल में बता दूंगी। तो फिर यहाँ से हम लोगों को SNR आउटपुट निकालना है। SNR आउटपुट क्या हो जाएगा SNR इनपुट माइनस F, दैट विल बी 28 dB। अभी हम लोगों ने देखा था आउटपुट नॉइज पावर। अगर कोई पूछे एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज क्या है, दैट मीन्स अभी जो हम लोगों ने देखा, मान लेते हैं अगर ये हमारा एम्पलीफायर है तो आउटपुट में आता है हमारा PN0।
ठीक है, पी एन नॉट। अब ये जो इक्विवेलेंट एम्पलीफायर इनपुट नॉइज है, मतलब कि हमारा एम्पलीफायर के इनपुट में कितना नॉइज है, ये हम लोगों को आउटपुट नॉइज पावर मिल रहा है। तो हम लोग सोच सकते हैं, इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जरूर एम्पलीफायर में कुछ इनपुट नॉइज होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जो कि एम्पलीफायर होकर आउटपुट नॉइज में हम लोग को मिल रहा है। तो वो जो इनपुट में जो नॉइज रहता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट एम्पलीफायर इनपुट नॉइज, मतलब एम्पलीफायर में अवेलेबल नॉइज पावर कितना था, तो उसको हम लोग करते हैं f-1 इंटू KTB। इसका डेरिवेशन जो है वो इस डिप्लोमा सिलेबस के कोर्स से में नहीं है, आउट ऑफ स्कोप है इस सिलेबस के, तो हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है नॉइज फैक्टर ऑफ एम्पलीफायर इन कैस्केड, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा आउटपुट नॉइज पावर, इनपुट नॉइज पावर, वो सारा एक एम्पलीफायर के लिए था। अब अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक एम्पलीफायर कैस्केड कनेक्शन में है, कैस्केड कनेक्शन में क्या होगा, हमारा नॉइज फैक्टर जो है वो क्या होगा, अगर पहला वाला एम्पलीफायर है A1, उसका अगर नॉइज फिगर है F1, दूसरा एम्पलीफायर का है A2, मान लेते हैं ये एम्पलीफायर हमारा जो है A2 एम्पलीफायर है, इसका नॉइज फिगर होगा F2, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि अगर सिंगल जो A1 है उसका नॉइज फिगर है F1, सिंगल A2 जो है उसका नॉइज फिगर F2 है, तो अगर हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम का नॉइज जो फिगर होगा, इक्विवेलेंट नॉइज फैक्टर जो होगा वो क्या होगा। तो जब भी हमारे पास कैस्केड कनेक्शन रहेगा तो हम लोगों का फॉर्मूला जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये चीज़ एनालॉग के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि कैस्केड एम्पलीफायर पढ़ना था। तो अगर 2 स्टेज एम्पलीफायर है, मतलब 2 एम्पलीफायर कैस्केड में कनेक्टेड हैं, तो उनका ओवरऑल जो नॉइज फिगर होगा वो होगा F1 प्लस F2-1 बाय A1, मतलब फर्स्ट स्टेज प्लस सेकेंड स्टेज का नॉइज फिगर -1 डिवाइडेड बाय गेन जो इसके F2 के पहले वाले स्टेज, मतलब ये सेकेंड स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज का जो गेन होगा वो यहाँ आएगा। उसी तरह अगर 3 स्टेज कनेक्टेड है, तो 3 स्टेज अगर है तो उसका इक्विवेलेंट जो टोटल नॉइज फैक्टर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाले का नॉइज फिगर प्लस F2-1 A1 प्लस F3-1 A2। तो हम लोग देख सकते हैं ये वाला टर्म जो है वो एज इट इज यहाँ पे आया है, तीसरे वाले स्टेज के लिए ये टर्म ऐड हुआ है। सिमिलर वे में 4 स्टेज के लिए जो भी ये 3 स्टेज के लिए टर्म था वो एज इट इज यहाँ पे आया है, 4th स्टेज के लिए ये टर्म ऐड हो गया है, मतलब ये फर्स्ट स्टेज वाला का नॉइज फिगर एज इट इज रहेगा, सेकंड वाले के लिए -1 करेंगे और गेन देंगे प्रीवियस स्टेज का। सिमिलर वे में थर्ड वाले एम्पलीफायर के लिए थर्ड का नॉइज फिगर जो है उसमें से -1 करेंगे डिवाइडेड बाय थर्ड एम्पलीफायर के पहले जितना भी एम्पलीफायर है दोनों का गेन से डिवाइड करेंगे। इसको कहते हैं फ्रीज फार्मूला। ये वाला जो ट्रिक है वो टोटली कॉम्पिटिशन का जो तैयारी करते हैं उनके लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो कॉम्पिटिशन में बहुत हेल्प मिलेगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। मिक्सर स्टेज हैज अ नॉइज फिगर ऑफ 20 dB। एक हमारे पास मिक्सर स्टेज है जिसका कि नॉइज फिगर है 20 dB। ओके, ये है 20 dB का, एंड दिस इज प्रीसीडेड बाय एन एम्पलीफायर। प्रीसीडेड मतलब इसके पहले जो है एक एम्पलीफायर है, ठीक है, जिसका कि नॉइज फिगर है 9 dB एंड एन अवेलेबल पावर गेन ऑफ 15 dB। मतलब इस एम्पलीफायर का जो गेन है वो है 15 dB का। तो कैलकुलेट ओवरऑल नॉइज फिगर रेफर्ड टू द इनपुट। तो अब अगर ये सब ऐसे कनेक्टेड है तो हमारा जो ओवरऑल नॉइज फिगर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो टोटल ये 2 स्टेज हुआ, 2 स्टेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, मतलब हम लोग को F1, F2 और A1 पता करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये वर्ड है प्रीसीडेड, इस पे हम लोग को ध्यान देना है कि प्रीसीडेड मतलब एम्पलीफायर जो है वो मिक्सर के पहले है, इसलिए F1 ये होगा, F2 20 होगा। अगर ये प्रीसीडेड का मतलब कोई नहीं जान पाता है तो हो सकता है कि क्वेश्चन गलत कर दे, क्योंकि क्वेश्चन में जानबूझ करके मिक्सर को पहले लिखा गया, एम्पलीफायर को बाद में कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर इस 20 को F1 मान लेते हैं और इसको F2 मान लेते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। प्रीसीडेड मतलब पहले, तो इसीलिए हमारा F1 9 होगा, A1 15 होगा और F2 20 होगा। क्योंकि इस फॉर्मूला में सारा एब्सोल्यूट वैल्यू है और हम लोग को क्वेश्चन में सारा कुछ डीबी में दिया गया है, तो हमारा सबसे पहले काम है कि इस डीबी को एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करके फिर फॉर्मूला में पुट करना। तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 11.07। अब अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड नॉइज फिगर इन डेसिबल, तो आप डेसिबल में करने के लिए 10 log इतना कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नॉइज टेम्परेचर पे। नॉइज टेम्परेचर क्या है, नॉइज फिगर के ही तरह है, दोनों चीज़ हमारा यूज होता है। नॉइज फिगर के लिए किसी भी सिस्टम का जो मेजर्ड जो पैरामीटर है वो एक तरह से ये दोनों चीज़ है। नॉइज फिगर को भी हम लोग यूज़ करते हैं, सिस्टम का नॉइज कितना, जो हमारा सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो कितना नॉइज रेजिस्टेंट है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग नॉइज टेम्परेचर या नॉइज फिगर का मदद लेते हैं। मतलब अगर कोई सिस्टम का SNR हाई है तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ वो जो सिस्टम है वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग
सिस्टम नॉइज रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा SNR होगा उतना अच्छा सिस्टम है। इसी तरीके से हम लोग नॉइज़ के कौन सा सिस्टम कितना नॉइज रेजिस्टेंट है इसके लिए बहुत डिफरेंट मेजर यूज़ करते हैं, नॉइज टेम्परेचर भी और नॉइज फिगर भी। नॉइज टेम्परेचर हम लोग उस सिस्टम में यूज़ करते हैं जो कि जहाँ पे लो नॉइज डिवाइसेस हो। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो पैरामीटर यूज़ करते हैं वो नॉइज टेम्परेचर यूज़ करते हैं। और नॉइज फिगर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई नॉइज डिवाइसेस होता है, जैसे कि जो मेन रिसीविंग सिस्टम होता है वो हो गया, उसमें हम लोग उसको कैरेक्टराइज हम लोग नॉइज फिगर से करते हैं। ठीक है, तो नॉइज टेम्परेचर क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन अवेलेबल नॉइज पावर इक्वेशन। जो हमारे पास अवेलेबल नॉइज पावर इक्वेशन है KTB, उसी के बेसिस पे हम लोग नॉइज टेम्परेचर निकालते हैं। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जो इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट टेम्परेचर है, इसलिए हम लोगों को पावर भी इक्विवेलेंट लेना है। तो इक्विवेलेंट जो अवेलेबल पावर था वो क्या था? हम लोग ऊपर देखे थे PNA। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर T देखा जाएगा तो T इक्वल्स टू क्या होगा? PN/KB। तो PN की जगह हम लोग PNA लिखेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को अवेलेबल पावर देखना होगा। और PNA का हम लोगों ने देखा था अभी फॉर्मूला F-1 KTB। तो अगर इसको पुट करेंगे इसमें तो T इक्वल्स टू क्या आएगा? F-1 इंटू T। तो यही है नॉइज टेम्परेचर का फॉर्मूला। नॉइज टेम्परेचर इज बेटर मेजर फॉर लो नॉइज डिवाइसेज व्हाइल नॉइज फैक्टर इज बेटर मेजर फॉर मेन रिसीविंग सिस्टम। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें भी जिस तरह से नॉइज फिगर में हम लोगों के पास कैस्केडेड सिस्टम था, यहाँ पे भी अगर कैस्केड सिस्टम में हम लोगों को बोला जाएगा कि इक्विवेलेंट जो है नॉइज टेम्परेचर निकालने, तो वो कुछ इस तरह से निकालेंगे। TE1 मतलब फर्स्ट वाले एम्पलीफायर का या रिसीवर का नॉइज टेम्परेचर प्लस सेकेंड स्टेज का जो इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर है वो डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्टेज का गेन। इसी तरह ये चलेगा। नॉइज फिगर में भी इसी तरह किए थे, बस अंतर क्या था कि नॉइज फिगर में सेकंड और थर्ड जो आगे फर्स्ट स्टेज के बाद का जो स्टेज रहता था उसमें हम लोग -1 लिखते थे, यहाँ -1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के मदद से देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और SBT और बिहार जो डिप्लोमा है उसके एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। लिखा है रिसीवर कनेक्टेड टू एन एंटेना हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम हैज एन इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। एक रिसीवर है जो कि एंटेना से कनेक्टेड है, उस एंटेना का रेजिस्टेंस 50 ओम है और उस रिसीवर का जो इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस है वो है 30 ओम। कैलकुलेट द रिसीवर्स नॉइज फिगर इन डेसिबल एंड इट्स इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर। अब नॉइज टेम्परेचर क्या होता है? F-1 इंटू T। तो ये निकालने के लिए हमें नॉइज फिगर चाहिए और T चाहिए। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया है तो टेम्परेचर हम लोग हमेशा 290 K लेते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है टेम्परेचर का। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम लोगों को 290 केल्विन लेना है। तो इसमें जो नॉइज फिगर हम लोग निकालेंगे वो इस फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। नॉइज फिगर इक्वल्स टू 1 प्लस R इक्विवेलेंट बाय RA, जहाँ की R इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस और RA होगा एंटीना रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये अगेन ये जिसका जो डेरिवेशन है वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस सिलेबस है, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला ही याद रखें। तो हमारे पास सारा वैल्यू है। R इक्विवेलेंट दिया हुआ 30 ओम, RA है 50, तो ये आ गया 1.6। अब इसमें बोला है कैलकुलेट नॉइज फिगर इन डेसिबल। डेसिबल में करने के लिए हम लोग 10 log 1.6 लगाएंगे, तो आंसर आएगा 2.04 dB। अब जो नॉइज टेम्परेचर है वो निकालेंगे F-1 इंटू T। याद रखना है कि यहाँ पे F का वैल्यू dB में नहीं होता है, एब्सोल्यूट में होता है, इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट वाला वैल्यू लेंगे 1.6 - 1 इंटू 290, जो कि आएगा 174 K। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा था वो था नॉइज टेम्परेचर एंड नॉइज फिगर। हम लोग आगे 3-4 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज। तो अगर अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा नॉइज़ का टाइप, उससे रिलेटेड नॉइज़ फिगर, नॉइज़ टेम्परेचर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉइज वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ अ TV-RF एम्पलीफायर। एक TV-RF एम्पलीफायर है हमारे पास, जैसे कि ये है TV-RF एम्पलीफायर, उसके इनपुट में हम लोगों को नॉइज वोल्टेज ढूंढना है इनपुट में। ठीक है, मतलब इस साइड using a device that has a 200 ohm equivalent noise resistance and a 300 ohm input resistor। मतलब इसके टीवी एम्पलीफायर जो है हमारा, इसके इनपुट में नॉइज वोल्टेज हम लोगों को मेजर करना है। और किस डिवाइस से मेजर कर रहे हैं? ऐसा डिवाइस है जिसका कि नॉइज रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस वो है 200 ओम और जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो है 300 ओम। ठीक है, तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर इज 6 मेगाहर्ट्ज। जो टीवी का जो एम्पलीफायर है उसका बैंडविड्थ है 6 मेगाहर्ट्ज और टेम्परेचर है 17 डिग्री और इनपुट में हम लोगों को नॉइज ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जान रहे हैं? जो हमारा 2 रजिस्टर है टीवी के इनपुट में,
मतलब इन दोनों ये क्या है सीरीज में है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अब ये दोनों सीरीज में क्यों है, ये एनालॉग में आप लोग पढ़ चुके हैं। इनपुट रेजिस्टेंस है और जो नॉइज रेजिस्टेंस होता है वो सोर्स के सीरीज में होता है और इनपुट रेजिस्टेंस भी सोर्स के सीरीज में ही कनेक्टेड होता है, इसलिए ये दोनों ऐड होगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब 200 प्लस 300 दैट इज 500। तो हम लोगों को बेसिकली 500 ओम का जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस नॉइज वोल्टेज निकालना है। तो टेम्परेचर क्या है 17 डिग्री सेल्सियस, डिग्री को हम लोगों को केल्विन में बदलना होगा, इसके लिए 273 ऐड कर देंगे। बैंडविड्थ दिया हुआ है तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा √4 kTBR। के का वैल्यू जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 6.93 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पॉइंट था समझने का वो ये था कि अगर कोई भी डिवाइस है जिसका कि नॉइज रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस दोनों दिया हुआ है तो वो सीरीज में ऐड होगा, क्योंकि जो नॉइज रेजिस्टेंस है वो भी सोर्स से सीरीज में कनेक्टेड होता है और इनपुट रेजिस्टेंस भी सोर्स के सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जिसमें कि बहुत कॉन्सेप्ट लगता है समझने में। द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ 2 स्टेज एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 10। हमारे पास एक 2 स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें कि जो फर्स्ट स्टेज है उसका वोल्टेज गेन 10 है, इनपुट रेजिस्टेंस 600 ओम का है, इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस जो है वो 1600 ओम का है और 27 किलो ओम का आउटपुट रेजिस्टर है। सेकंड स्टेज के लिए भी ये चारों चीज का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज रेजिस्टेंस ऑफ दिस 2 स्टेज एम्पलीफायर। हम लोगों को इसमें इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज रेजिस्टेंस निकालना है दोनों स्टेज एम्पलीफायर का। ठीक है, तो अभी दिया हुआ क्या है, ये एम्पलीफायर 1 है, ये एम्पलीफायर 2 है, तो हम लोगों को इनपुट रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट वो निकालना है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एम्पलीफायर 1 है, ये एम्पलीफायर 2 है। अभी ये दोनों कनेक्टेड नहीं है तो हर एम्पलीफायर का कुछ इनपुट रेजिस्टेंस होगा, कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस को हम कह रहे हैं 1 RI1 और सेकंड वाले के इनपुट रेजिस्टेंस को RI2। सिमिलर वे में जो फर्स्ट वाले का आउटपुट रेजिस्टेंस है उसको R01 कह रहे हैं, सेकंड वाले को R02 कह रहे हैं। अब क्या होगा, नॉइज क्या होगा, नॉइज रेजिस्टेंस जो होगा वो तो सोर्स से सीरीज में रहता है, यह भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे नॉइज वाला भी रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग पहले कैस्केड में कनेक्ट करते हैं। तो जब कैस्केड में कनेक्ट कर देंगे मतलब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है कुछ इस तरह से ऐड होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे सेकंड वाले का सोर्स था, यहाँ पे फर्स्ट वाले का सोर्स था, तो कुछ इस तरह से ऐड होगा। ये बस दोनों को साइड बाय साइड लगा दिए। अब क्या करेंगे, हम लोगों को नॉइज रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। तो नॉइज रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले में कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि सोर्स से सीरीज में होता है। ठीक है, और सेकंड वाले का क्या होगा, RI2 के सीरीज में होगा ये RN2। ठीक है, ये सोर्स है तो यहीं पे होगा नॉइज रेजिस्टेंस। तो हमारा जो कनेक्शन हो गया कैस्केड के बाद वो कैसा हो गया, ये जो फर्स्ट वाले का इनपुट रेजिस्टेंस और नॉइज रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आया। ठीक है, तो मतलब अब जो एम्पलीफायर 1 है उसका जो इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या है, इन दोनों का एडिशन, उसको हम लोग अगर R1 कहते हैं। फर्स्ट वाले एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस अगर R1 है तो R1 क्या होगा, नॉइज रेजिस्टेंस प्लस इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलर वे में अभी इन दोनों को कनेक्ट किए। ठीक है, तो इसका आउटपुट और इसका इनपुट दोनों आपस में एक नेटवर्क बना रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखने में क्या लग रहा है, फर्स्ट वाले का आउटपुट रेजिस्टेंस और सेकंड वाले का इनपुट रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, अभी नॉइज वाले को अलग रखते हैं, ये दोनों पैरेलल में हो गया तो इसकी जगह हम लोग एक रेजिस्टेंस डाल सकते हैं R01 पैरेलल टू RI2 कुछ इस तरीके से, और फिर ये सीरीज में हो जाएगा RN2 के। ठीक है, क्योंकि A2 का ये नॉइज रेजिस्टेंस है और ये अब इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। तो अब क्या होगा, इस पैरेलल कनेक्शन से ये सीरीज में आ गया। तो जो इक्विवेलेंट यहाँ पे R2 होगा, जो इनपुट होगा A2 का, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन ऑफ R01 एंड RI2 प्लस RN2। ठीक है, और आउटपुट में क्या दिया हुआ है, हमारा आउटपुट तो R02 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा R3 हो गया। तो इक्विवेलेंट जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो R02 के ही इक्वल रहेगा, क्योंकि आगे कोई भी स्टेज कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो जब दो हम लोग एम्पलीफायर को कैस्केड करते हैं तो हमारा अब क्या हो गया, दो को एम्पलीफायर को कैस्केड किए तो हर एम्पलीफायर का एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। तो अभी क्या हुआ, इक्विवेलेंट जो हमारा सर्किट है उसमें इनपुट क्या होगा, A1 का R1, फिर A1 A2 के बीच में भी कुछ रहेगा रेजिस्टेंस, वो होगा R2 और ये होगा R3। तो R1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का इनपुट प्लस नॉइज, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। R1 क्या है, इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस, R3 क्या है, इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस, और बीच वाला क्या है, इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस टू A2। तो हम लोग समझ गए कैसे R1 R2 R3 निकालना है।
यही चीज़ हम लोगों ने ये किया है। पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है वो सारा हमने लिख लिया। R01 मतलब पहले एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस, उसका गेन, पहले एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस और नॉइज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ही डायग्राम बनेगा। एम्पलीफायर 1 है, इसका R1 होगा और कुछ नॉइज वोल्टेज होगा। सिमिलर वे में R2 है, R2 से रिलेटेड नॉइज वोल्टेज होगा। यहाँ आउटपुट में R3 है, R3 से रिलेटेड नॉइज वोल्टेज, क्योंकि Vn क्या होता है, थर्मल नॉइज रजिस्टर के अक्रॉस होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा हर एम्पलीफायर यहाँ पे R1, R2, R3 है, तीनों रजिस्टर के अक्रॉस उसका कॉरस्पॉन्डिंग नॉइज वोल्टेज। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस। तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये कैस्केड कनेक्शन में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अंतर क्या है, नॉइज टेम्परेचर या नॉइज फिगर में क्या होता था, यहाँ -1 होता था और यहाँ पे सिर्फ A1 रहता था, लेकिन जब रेजिस्टेंस के लिए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे गेन का स्क्वायर होते जाता है। तो R1 हम लोग जान गए, R1 क्या है, इनपुट का नॉइज रेजिस्टेंस प्लस इनपुट रेजिस्टेंस, तो 2200। R2 क्या हो जाएगा, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस था उसमें क्या था, आउटपुट रेजिस्टेंस पहले वाले स्टेज का पैरेलल इनपुट रेजिस्टेंस दूसरे वाले स्टेज का प्लस नॉइज रेजिस्टेंस दूसरे वाले स्टेज का, तो ये आ गया। और R3 तो आउटपुट रहेगा क्योंकि आगे कोई स्टेज नहीं है, तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर 2 का वही रहेगा इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस। तो जो इक्विवेलेंट जो नॉइज रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ कैसे आया, ये एक्सप्लेन यहाँ किया हुआ है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2518। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्पलीफायर हैज अ नॉइज फिगर ऑफ 13 dB, कैलकुलेट इक्विवेलेंट एम्पलीफायर इनपुट नॉइज फॉर बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज, T दिया हुआ है 290 के। इक्विवेलेंट एम्पलीफायर इनपुट नॉइज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F-1 × KTB। सभी चीज़ इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन बस एक चीज़ हम लोग को कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला में F जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू रहता है, तो dB में हम लोगों को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे, सारा वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अ रिसीवर हैज अ नॉइज फिगर ऑफ 12 dB एंड इट इज फेड बाय ए low noise amplifier that has a gain of 50 dB and noise temperature of 90 K. Calculate the noise temperature of receiver and overall noise temperature of receiving system. तो अभी क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है 290 K, ठीक है, क्योंकि इसमें वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है। जो A1 है वो दिया हुआ है 50 dB, ठीक है। ये A1 क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये जो रिसीवर है उसको हम लोग फीड कर रहे हैं LNA से, मतलब रिसीवर को इनपुट दे रहे हैं LNA से। इसका मतलब क्या है, ये जो लो नॉइज एम्पलीफायर है LNA है वो पहले है बाद में रिसीवर है, इसीलिए हमारा जो A1 होगा वो होगा लो नॉइज एम्पलीफायर का गेन, ठीक है। अब सारे चीज़ को फिर नॉइज फिगर क्या दिया हुआ है 12 dB, इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बोला है रिसीवर का नॉइज टेम्परेचर निकालने, तो रिसीवर का नॉइज टेम्परेचर क्या होगा, F-1 × TB, T मतलब कि रिसीवर का नॉइज फिगर जो कि दिया हुआ है 12 dB, इसको हम लोग एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 15.85 -1, टेम्परेचर होगा 290 मतलब 4306 केल्विन। और बोला है ओवरऑल नॉइज टेम्परेचर ऑफ रिसीविंग सिस्टम, तो ओवरऑल नॉइज टेम्परेचर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये है, जहाँ की नॉइज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट जो स्टेज है उसका दिया हुआ है 90 और TEM अभी हम लोग रिसीवर का जो नॉइज टेम्परेचर है वहाँ वो निकाले हैं, डिवाइडेड बाय गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज, मतलब जो ओवरऑल नॉइज टेम्परेचर है वो है 90 K। तो ये था हमारा नॉइज के बारे में। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।